इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह लॉ कॉलेज द्वारा छात्रों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। पीड़ित छात्रों ने एनटीवी टाइम्स को बताया कि वे साल भर से कॉलेज और डीएवीवी के चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर रहा। उन्होंने जुलाई 2019 में कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसको लगभग 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है। अभी तक उनका एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, जबकि उनसे प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की पूरी फीस भरवा ली गई है। पर तीनों सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर की भी ना तो परीक्षा हुई और ना ही एग्जाम फॉर्म आया। छात्रों ने लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि प्राचार्य द्वारा उन पर तृतीय सेमेस्टर की फीस भरने का भी दबाव बनाया गया और फीस न भरने पर कॉलेज द्वारा एग्जाम फॉर्म स्वीकृत न करने की धमकी दी गई। संवाददाता दुर्गेश धुलधोई की रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह कॉलेज के स्टूडेंट हैं सभी। हम लोगों ने 2019 में एडमिशन लिया था, जुलाई 2019 में कॉलेज में, जिसको 1.5 साल से ऊपर होने में आया है। अभी तक हम लोगों का एनरोलमेंट नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, जबकि हम लोगों से प्रथम सेमेस्टर की फ़ीस ले ली गई है, जिसकी एग्ज़ाम नहीं हुई, द्वितीय सेमेस्टर की फ़ीस ले ली गई है, जिसकी एग्ज़ाम नहीं हुई, और तृतीय सेमेस्टर की फ़ीस भी भरवा ली गई है, जिसकी अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है और न कोई एग्ज़ाम फॉर्म आया है। और जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस भरवाई है हम लोगों से, उसमें ये कहा गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म तभी लिया जाएगा जब आप लोग हमारे 3rd ईयर की फ़ीस भरेंगे। इसको लेके हमने कई बार यूनिवर्सिटी में शिकायत की है, परीक्षा नियंत्रक से बात की है, चांसलर मैडम से मिले हम लोग, उन्होंने भी आश्वासन हमको कुछ दे नहीं पाए ढंग से। हर बार परीक्षा नियंत्रक सर से हमसे 5 से 6 बार मिल चुके हैं। वो भी हर बार यही बोलते हैं कि आप कॉलेज वालों के पास जाओ। कॉलेज वालों के पास जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम एनरोलमेंट करवा देंगे। अभी आज से 2 दिन बाद हमारी परीक्षा है, पर अभी तक हमारा एनरोलमेंट नहीं हुआ है। तो अब हम परेशान हैं, कभी इसके ऑफिस जाते हैं, कभी उसके ऑफिस। आज हम अतिरिक्त संचालक सर के ऑफिस में आए हैं, पर वो भी आज छुट्टी पे हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं से जवाब नहीं मिल रहा हम लोगों को। तो हम परेशान हैं कि हमको जवाब कौन देगा। जब आप लोग डीएवीवी गए, यूनिवर्सिटी गए, वहाँ से आपको क्या जवाब दिया गया? यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने आरटीआई भी लगाई थी, तो उसके जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा था, जिसकी कॉपी हम लोगों के पास सर्टिफाइड, उन लोगों ने कहा था कि अभी तक हमारे पास, वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ से 2 चीज़ें उनसे ली थी आरटीआई के थ्रू। एक ये कि यदि आपके पास बीसीआई की मान्यता है, कॉलेज यदि लेके आए हैं, तो आप वो दें, उसकी सर्टिफाइड कॉपी। और दूसरा, यदि कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मान्यता दे रखी है कॉलेज को, तो उसकी कॉपी दें। तो यूनिवर्सिटी के और तीसरा ये मांगा था जवाब कि अभी तक एनरोलमेंट क्यों नहीं हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी ने अपने जवाब में कहा था कि कॉलेज के पास बीसीआई की मान्यता नहीं है, इसलिए अभी तक एनरोलमेंट नहीं हो पाए। और उसी आरटीआई के जवाब में उन्होंने हमको ये कॉपी दिखाई, ये कॉपी सर्टिफाइड दी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, जिसमें अक्टूबर 2020 के दिन मान्यता की कॉपी जमा कर दी गई है यूनिवर्सिटी में। तो अभी यूनिवर्सिटी के अपने कथनों में भी सामंजस्य नहीं है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये जवाब कौन देगा। आपको ये कहा गया जो आपका वो है कॉलेज है, हम उसकी मान्यता? हाँ, हमारी कॉलेज है जो, उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं है। हाँ, पर यदि ये मान्यता नहीं है तो फिर जो हम 2 साल से फीस हमसे वसूली जा रही है, ये पूरी अवैध रूप से वसूली जा रही है। यदि आपके पास मान्यता नहीं है तो आप फीस किस बेस पे वसूल रहे हो? फिर कितने समय से लगभग आप लोग सब परेशान हो रहे हैं? हम लोग लगभग 1 साल से परेशान हो रहे हैं। मतलब हमने जुलाई 2019 में एडमिशन लिया था, उसके बाद से हम लोग परेशान हैं। उसके बाद से हर बार जब भी कॉलेज में हमने जवाब मांगने की कोशिश की है, उन लोगों ने कॉलेज प्रशासन ने ही जवाब दिया है कि 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा, जिसको अभी 1.5 साल हो गया। अब 2 दिन बाद हमारी परीक्षा है और आज की तारीख तक हमारे पास ना एनरोलमेंट है, ना हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो क्या आप डीएवीवी और कॉलेज प्रबंधन पर सीधा आरोप लगाते हैं कि आपकी किसी तरह से कोई भी मदद नहीं की गई? हाँ, कॉलेज किसी भी तरीके से हम कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी का एक ही जवाब है कि कॉलेज जवाब देगा, तो हम लोग किसके पास जाएं? आपने आपके जो कॉलेज के कुलपति हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी? हाँ, हम लोग एक बार कुलपति मैम से संपर्क साधने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर हमें ये आश्वासन दिया गया कि हम परीक्षा नियंत्रक सर के संज्ञान में ये बात डाल रहे हैं, वो जो भी कार्रवाई करना है वो करेंगे। परीक्षा नियंत्रक सर से भी मिले थे, तो उन्होंने भी यही बोला था हम लोगों को कि यदि एनरोलमेंट तब हो पाएगा जब बीसीआई से मान्यता मिल जाएगी आपकी कॉलेज को। आप सभी कॉलेज प्रबंधन से, डीएवीवी से और शासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग शासन से और डीएवीवी से ये मांग करते हैं कि यदि डीएवीवी के नाम पर कोई कॉलेज पिछले 2 सालों से फीस वसूल रहा है और एनरोलमेंट नहीं करवा पा रहा है, तो क्या ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर सवाल करे? या डीएवीवी को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए कि अगर कॉलेज चल रहा है तो वो फीस कैसे ले रहे हैं? अगर आप एनरोलमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं तो हम लोगों को, स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, डीएवीवी के अंदर में एडमिशन ले रहे हैं। परसों हमारी एग्ज़ाम है, आज तक कोई रोल नंबर, एनरोलमेंट कुछ भी नहीं है। कॉलेज से पूछ रहे हैं तो वो बता रहा है कि हो जाएगा जो भी होना है, कोई क्लियर जवाब आ नहीं पा रहा है।
सीएम हेल्पलाइन पे हम लोगों ने लगभग सभी ने कंप्लेंट कर रखी है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 पे 4 बार कंप्लेंट ऊपर से नीचे हो गई है। सभी अधिकारी यही बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी ने जवाब दे दिया है कि बार काउंसिल की मान्यता नहीं है, इस अभाव में एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा बच्चों का। अब यदि कॉलेज अवैध रूप से फीस वसूल कर रहा है स्टूडेंट से बिना एनरोलमेंट के 2 साल से, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब आपकी किसी भी तरीके से कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाँ, सब लोग बस हम लोगों को एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पे टाल रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूशन तीसरे इंस्टीट्यूशन पे टाल रहा है। जताना चाहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई मदद मिल नहीं पा रही है। यहाँ भी आए तो आज यही कहा गया है कि सर जो हैं कल आएंगे, आप कल आइए। और इससे पहले कई बार 4 बार हम लोग यहाँ आ चुके हैं, सर मिलते नहीं हैं। और नंबर भी आज हमें उनका दिया गया, लेकिन वो उस नंबर पर बात हो नहीं पा रही है। आपकी जो आपकी परीक्षाएं कब से चालू हो रही है? 20 जनवरी से हमारी एग्ज़ाम शुरू हो रही है, ऑनलाइन होगी। उसको ऑनलाइन अपलोड करना रहेगा, उसके लिए एडमिट कार्ड चाहिए, जो कि हमारे पास आज है नहीं, और ना ही कल मिल पाएगा, उसकी कोई संभावना भी नहीं है। हम किस तरह से एग्ज़ाम देंगे? हमारा भविष्य तो पूरा अंधकार में, हमारा पूरा 1.5 साल हम इसी में लगे हुए हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा रहा है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ये लापरवाही से हम लोगों के 3 साल ख़राब होने वाले हैं। हम लोगों ने 2019 में एडमिशन लिया था तो हमारा 1 साल हो गया था 2020, और हम इस बार भी किसी अन्य कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, तो हमारे 3 साल ख़राब होने वाले। जो हमारे 3 साल ख़राब होंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? फीस आपसे पूरी वसूल ली गई? हाँ, फीस हम लोगों से 2 साल की वसूल ली गई है, मतलब 3 सेमेस्टर की फ़ीस वसूल ली गई है, जबकि अभी 1 सेमेस्टर की भी एग्ज़ाम नहीं हुई है। और 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भी भरवा लिए गए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ने साफ मना कर दिया है कि हम लोग एग्ज़ाम फॉर्म आपके कॉलेज से नहीं ले रहे हैं। तब भी कॉलेज वालों ने हमसे ऑफलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दिए हैं। तो तीसरी बात यह है कि जनरल प्रमोशन की बात आई तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मना कर दिया जनरल प्रमोशन देने से, यूजीसी ने मना कर दिया। तब भी हमारी और परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बोला कि हम लोग आप लोग जो एलएलबी के छात्र हैं उन लोगों को जनरल प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। फिर भी सारे स्टूडेंट से कॉलेज ने जनरल प्रमोशन का फॉर्म भरवाया और 500-500 रुपये फीस भी जमा करवाई है। आप इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से क्या अपेक्षा रखते हैं, जो कि वो अपने प्रदेश के सारे जनवासियों को भांजा भांजी के नाम से संबोधित करते हैं? तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं, किस प्रकार आपकी मदद की जाए? हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही शिकायत है कि यदि कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटी के लेवल पे इतनी अनियमितताएं अभी तक विद्यमान है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक आखिर स्टूडेंट्स को ये सब झेलना पड़ेगा? ये हम लोग 150 स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ एक कॉलेज का मामला है। ऐसे कई कॉलेजेस में स्टूडेंट परेशान हैं पर उनकी कहीं ना सुनवाई होती है ना कोई। अभी सीएम हेल्पलाइन में जब कंप्लेंट की जाती है तो वो बोलते हैं प्राइवेट कॉलेज है, ये हमसे संबंधित नहीं है। तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? यदि कोई प्राइवेट कॉलेज जो यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है वो ये बोलता है, उसके बारे में सीएम हेल्पलाइन वाले बोलते हैं कि ये हमारे संदर्भ में नहीं है, ये आप इसकी कंप्लेंट हम लोग नहीं लेंगे, तो इसकी कंप्लेंट कौन लेगा फिर?